गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा +1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। एक तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, जो एक्टिविटी बाय ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा की जाती हैं क्रियाएँ, वो 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी भी जो अर्न मनी कमाने के लिए की जाएगी, और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सेवा करने के लिए की जाएगी, धन कमाने के लिए नहीं की जाएगी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में 3 कार्य आएंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। कि बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, बाई एंड सेलिंग, खरीदना बेचना, इंडस्ट्री, आपके जितने भी उद्योग हैं सारे बिजनेस में आएंगे। इंश्योरेंस, बीमा, ट्रांसपोर्ट, जितने भी यातायात हैं, और वेयर हाउसिंग, गोदाम, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, ये सारे बिजनेस हो जाएंगे। प्रोफेशन में आपके 3 आएंगे मेन, लॉ, मेडिकल, अकाउंटेंसी। जो लॉ होगा वो आर्ट साइड से, मेडिकल साइंस साइड, और अकाउंटेंसी कॉमर्स साइड, ये प्रोफेशनल लोग हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, हम किसी के नीचे काम करेंगे तो मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, वहाँ पर वर्कर बन सकते हैं। ये तो थे आपके इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो धन कमाने के लिए किए जाते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हैं, ये सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें रिलीजियस प्रीचिंग मीन्स धर्म का उपदेश देना, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य करना, तो इसमें धन नहीं कमाया जाता बल्कि सर्विस दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। अब हम इनकी एक्सप्लेन करेंगे पूरे चैप्टर में धीरे धीरे। अब हम करते हैं आगे डिटेल्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाएं। एनी एक्टिविटी दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट इज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी कार्य जो एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसे कहते हैं मानवीय क्रियाएं। अब मानवीय क्रियाएं में पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आपको पीछे बताया था, आर्थिक क्रियाएं। दोज एक्टिविटी हुज ऑब्जेक्टिव इज अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सारी क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, वो कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में सबसे पहली आती है बिजनेस, व्यवसाय क्या होता है। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services। व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जो लगातार की जाएगी, रेगुलर बेसिस पे की जाएगी, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, और उनकी सेल की जाएगी, उनकी बिक्री की जाएगी, विक्रय किया जाएगा। मतलब व्यवसाय का अर्थ ये हो गया कि आपको ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है जिसमें रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। रेगुलर मीन्स ये हो गया कि आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं कोई ट्रांजैक्शन उसके बाद 6 महीने बाद कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करना पड़ेगा लाभ कमाने के लिए। और किसके द्वारा? वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, और उसको बेचा जाएगा, और बेचने से लाभ कमाया जाएगा। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया। बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर केवल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी शामिल की जाती है, ओनली आर्थिक क्रिया शामिल की जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल नहीं की जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का अर्थ ये हो गया कि हमने वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज करना है, विनिमय करना है, लेन देन करना है, और किसके लिए? लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का जो विनिमय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज।
सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनिशियल, मतलब बिजनेस के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना बहुत ही आवश्यक है। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज ए थिंग्स और सर्विस फॉर इज पर्सनल यूज, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीद रहा है या सेवा खरीद रहा है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदता है, तो वो कार्य व्यवसाय नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए खरीदनी पड़ेगी, तभी कहलाएगा बिजनेस। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग, आप जो भी लेन देन करते हैं वो रेगुलर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली, परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन, मतलब वास्तव में बिजनेस को एक आर्थिक क्रिया कहा जाता है जिसमें जो भी काम किया जाएगा, परचेज सेल, वो लगातार किया जाएगा, लगातार होना भी चाहिए। परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन, जो हमारा क्रय विक्रय है गुड्स का या सर्विस का, वो लगातार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन परचेज ए न्यू स्कूटर इन द प्लेस ऑफ ओल्ड स्कूटर, अब एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना पुराना स्कूटर बेचकर नया स्कूटर खरीद लिया, तो उसने परचेज सेल तो की है, लेकिन इसको हम बिजनेस नहीं कह सकते कि वो रेगुलर नहीं करेगा इस काम को, क्योंकि उसने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया है, उसके स्थान पर उसने नया स्कूटर खरीद लिया है, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसका रोज का काम नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है उस बिजनेस में। फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना, लाभ का उद्देश्य। इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, अगर हम किसी भी परचेज सेल को बिजनेस मानना चाहते हैं, इट इज इनिशियल दैट द पर्पज ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इन टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम किसी भी बिजनेस के परचेज सेल को हम बिजनेस मानना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि फर्म का, उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लाभ कमाने की बजाय उसे लॉस हो जाए, तो उसे भी बिजनेस कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस होता है, हो सकता है प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाए, तो उसको भी हम बिजनेस कहेंगे, लेकिन मोटिव हमारा होना चाहिए प्रॉफिट, लाभ कमाना। फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क का तत्व, मतलब जोखिम का जो तत्व है वो होना बिजनेस में बहुत जरूरी है। बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर ए बेड ऑफ रोज, हमें बिजनेस में गुलाबों का बिस्तर नहीं समझना चाहिए कि हमें हमेशा बिजनेस में गुलाब मिलेंगे। देयर आर थ्रोन्स एट एवरी स्टेप, हर कदम पर कांटे भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस लाइक अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जैसे बिजनेस के अंदर लाभ और हानि साथ साथ चलते हैं, जैसे जीवन में अप और डाउन, जीवन में कभी उतार आ जाता है, कभी चढ़ाव आ जाता है, कभी जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी खुशियाँ आती हैं। इसी तरह बिजनेस में भी कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, इसलिए बिजनेस में रिस्क होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि, बिजनेस के अंदर कंज्यूमर सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, हमारे जो बिजनेस का उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, बट इट इज इनिशियल एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय में ये भी उचित है दैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कि हमें अपने जो कस्टमर हैं, हमारे ग्राहक हैं, उनकी संतुष्टि को भी समान महत्व देना चाहिए। बिजनेस का एम तो है प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसी समय में ये भी जरूरी है कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिले, तभी हमारा बिजनेस अच्छे ढंग से चलेगा। तो ये थी आपकी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स।